हेलो टू ऑल। तो हमने किया था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, और हमने अभी लास्ट क्लास में सिर्फ ये समझा था कि वाई, एक सिंपल तौर पे समझा था कि वाई फ्रीक्वेंसी शुड बी सफिशिएंट। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑन विच फोटो करंट डिपेंड। चलिए करते हैं फैक्टर्स on which photocurrent depend। चलिए एक बार मैं छोटा सा फिगर बनाता हूं आपको समझाने के लिए, और फिर हम फिर से चलेंगे। इस तरह से हमने एक ग्लास ट्यूब ली थी। ग्लास ट्यूब में हमने ये लिया था, एक प्लेट सी ली थी। प्लेट सी को दिया था नेगेटिव पोटेंशियल, प्लेट ए को दिया था हमने पॉजिटिव पोटेंशियल। सफिशिएंट वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट हुई थी, E इज इक्वल टू एच न्यू। यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ था और इलेक्ट्रॉन गया था कहां? प्लेट ए पर। क्यों? क्योंकि प्लेट ए पॉजिटिव पोटेंशियल पे थी और प्लेट ए नेगेटिव पोटेंशियल पे थी, ऐसा ही था। तो फर्स्ट पॉइंट इस पर डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड सी। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ये है +5 वोल्ट पर आपके पास, और ये है -5 वोल्ट। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और इस तरफ जाने लग गया। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे। मान लीजिए मैं इस +5 वोल्ट को पॉजिटिव पोटेंशियल को घटा के +3 वोल्ट कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन का इस तरफ मूव करने की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल में क्या आई? कमी आई। अगर मैं 3 वोल्ट को घटा के 0 पर कर दूं, 0 पर, इवन देन तब भी कोई फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत फास्ट मूविंग कर रहा है, वो यहां तक पहुंच जाएगा और कुछ ना कुछ फोटो करंट जरूर फॉलो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस 0 को पॉजिटिव पोटेंशियल +5 को घटा के -2 वोल्ट कर दूं, अब फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? यहां तक आएगा और फिर यहां नेगेटिव रिपल्शन हो जाएगी और वापस हो जाएगा। मीन्स even fastest moving electron will not be able to reach at plate A। प्लेट ए पर नहीं पहुंच पाएगा। अगर फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी यहां नहीं पहुंच पाया तो फोटो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं इसको लिखूं तो हम क्या लिखेंगे? एज द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम प्लेट सी से एंड move to plate A, because plate A is at positive potential। ठीक है? Clear? Now if we decrease the positive potential of plate A to 0, even then sum of fastest, तो सबसे तेज जा रहे हैं, fastest moving electron will reach to plate A, but if potential of plate A is decreased to नेगेटिव, अगर हम इसका पोटेंशियल घटा के -2 वोल्ट लिया या कुछ भी लिया है, तो एक नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा आएगा जहां पर फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी यहां नहीं पहुंच पाएगा। वो नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव, देन at a particular value of negative potential of plate A, at which even fastest moving electron
will not reach to plate A। इस पोटेंशियल पे क्या हो जाएगा, हमारे पास फोटो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। एट दिस पोटेंशियल फोटो करंट स्टॉप्स। इस पोटेंशियल पे फोटो करंट स्टॉप हो जाएगा। दिस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द प्लेट A is called stopping potential। क्या कहेंगे उसे हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है किसकी वजह से, इसकी वजह से मान लीजिए हमने ये लगा दिया VO, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इस पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चार्ज पार्टिकल E आया तो उस पर वर्क हो जाएगा E इंटू में VO। यही वर्क तो क्या करेगा, इसको यहां से यहां लेके जाएगा, काइनेटिक एनर्जी देगा। लेकिन जैसे ही हमने इसका पोटेंशियल कम करना शुरू कर दिया और नेगेटिव कर दिया तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट A का जहां पर फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी क्या करें, यहां तक ना पहुंच पाए, दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर। सेकंड है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। चलिए इंटेंसिटी से मतलब क्या है हमारा, इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटोन कमिंग पर सेकेंड per unit area from a source of light। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास ये मेटल सरफेस है, ये लाइट आ रही है, 1 सेकंड में 10 फोटोन आते हैं। इसके कितने आते हैं, 10 फोटोन इन 1 सेकंड। तो ये 10 फोटोन क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। निकल गए 10 इलेक्ट्रॉन बाहर। अगर ये फोटोन 10 की बजाय 15 फोटोन पर सेकंड हो, कितने हो, 15 फोटोन पर सेकंड हो जाए, तो ये 15 को ट्रांसफर करेंगे अपनी एनर्जी और 15 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। वो कंडीशन जरूर रहेगी, एनर्जी रिमेन सफिशिएंट या फ्रीक्वेंसी रिमेन सफिशिएंट। तो इंटेंसिटी क्या होती है, कितने फोटोन पर सेकंड कोई लाइट वेव में है। तो जितने ज्यादा फोटोन आएंगे पर सेकंड उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सो फोटो करंट क्या हो गया हमारे पास, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। हो गया इंटेंसिटी, क्लियर है। मीन्स जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा फोटोन, जितने ज्यादा फोटोन उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो अगर आप एक ग्राफ बनाना चाहें, किस किस के बीच में, किस किस के बीच में ग्राफ बनाना चाहें, करंट आई और इंटेंसिटी के बीच में, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के बीच में, तो आप देखोगे ये ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। नेक्स्ट चलें, चलिए नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर हमें ग्राफ, एक और थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करें, बट इफ वी ए अनदर ग्राफ between intensity and stopping potential, then क्या क्या हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये लिया हमने करंट आई, हमने एक लाइट वेव ली
एक की इंटेंसिटी है 2I डबल और एक की इंटेंसिटी है I। तो आपको पता है इंटेंसिटी जितनी करंट उतना, तो करंट इसका भी इतना हो जाएगा, 2I वाले का इससे दुगना करंट हो जाएगा, ऐसा ही होगा। लेकिन फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल ये 0। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं डालती इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही का वही रहेगा, VO। क्यों रहेगा? क्वेश्चन ये है। चलिए देखते हैं। ये है हमारे पास का, ये था हमारे पास लाइट आई, E इज इक्वल टू एनर्जी है h न्यू, ठीक है, इंसिडेंट की, आने वाले की। मान लीजिए ये वही 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस मेटल सरफेस में से निकलने के लिए चाहिए H इंटू में न्यू नोड यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आगे पढ़ेंगे इसको, चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला सरफेस पर, और 2 ने क्या किया, इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी। यानी जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं ना, उनमें काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की वजह से है। क्लियर है? अब जो लाइट आ रही है, एक बार उसमें है 10 फोटोन पर सेकंड और दूसरी बार है उसमें 15 फोटोन पर सेकंड। तो 10 फोटोन पर सेकंड है तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां से यहां जाएंगे। क्लियर है? एनर्जी सबकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। 15 फोटोन निकलेंगे तो वो भी यहां से यहां जाएंगे, एनर्जी सबकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ फोटोन के नंबर ही तो बढ़े हैं, एनर्जी तो सेम वही है। एनर्जी सेम वही है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने से रोकने के लिए इसके पोटेंशियल को हमें क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा, नेगेटिव में। तो जब एनर्जी उतनी ही है यहां से यहां जाने के लिए, एनर्जी उतनी ही है इसके पास, तो नेगेटिव पोटेंशियल भी हम चेंज नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। इट मीन्स वी कैन से दैट फोटोन की संख्या बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगा? हमारे पास करंट बढ़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए इनकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहां से यहां पहुंच रहे हैं वो, उनको रोकने के लिए -2 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा ए को। ए पर जो प्लस है उसको -2 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां रुक जाएंगे। अगर हमारे पास 10 की बजाय 15 है तो भी -2 ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी एनर्जी तो इतनी ही है, एनर्जी नहीं बढ़ी है किसी की भी, एनर्जी उतनी ही है। लेकिन अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बजाय ये ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाए जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यानी जो लाइट वेव इंसिडेंट हो रही है वो 10 की बजाय कितनी है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो हमारे पास क्या हुआ? इनको रोकने के लिए और ज्यादा नेगेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, ज्यादा अंगा चाहिए यहां रोकने के लिए, ज्यादा अंगा चाहिए मीन्स ज्यादा नेगेटिव लगाओ, ज्यादा नेगेटिव लगाओ मीन्स -2 वोल्ट से क्या करो? -5, 6, 7 वोल्ट करो इसको। लेकिन ये केस नहीं हो रहा हमारे पास सिर्फ क्या हो रहा है? फोटोन आ रहे हैं, फोटोन की संख्या बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ी है, एनर्जी नहीं बढ़ी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। तो यही कहा हमने, आई के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल VO माइनस का, अगर 2I कर दोगे ना तो क्या हो गया? सिर्फ फोटोन बढ़ गया, फोटोन बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो करंट की वैल्यू बढ़ गई, देखिए करंट की वैल्यू बढ़ गई। अगर इसको आप 3I भी कर देंगे तो भी हमारे पास क्या होगा? यही हो, ये 3I कर दिया इंटेंसिटी को, तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? यही का यही रहेगा। क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम रहेगा। क्लियर है? बट यहां क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी न्यू कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़नी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती तो एनर्जी बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है वो तो हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, चलिए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखते हैं। अभी हमने समझा था पिछली क्लास में कि हमने देखा था एक एग्जांपल लेके हमारे पास कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो हमें क्या चाहिए होती है? एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होती है, किया था हमने पिछली क्लास में। ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूं मैं आपको कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू। h कांस्टेंट तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, हमें यह समझ में आ गया। जितना न्यू ज्यादा
फ्रीक्वेंसी ज्यादा फोटोन की उतनी एनर्जी ज्यादा। अब ये मेटल सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फोटोन आ रहा है जो इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी है E = H ν = 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, है ना। अब H तो कांस्टेंट है, सिर्फ क्या बढ़ानी पड़ेगी? फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और ये हो गई H = H ν0। तो ये कितनी हो गई? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। बाकी एनर्जी लॉस को अगर हम एक तरफ रख दें तो मींस इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए फोटोन की, इतनी, जिससे कि उसकी एनर्जी कितनी हो जाए? 10 हो जाए इसके इक्वल। न्यू नोड मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे कि उसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? बाहर निकल जाए, है ना। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नोड है ना, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फोटोन की एक मिनिमम एनर्जी होनी ही चाहिए, जिससे कि उसकी मिनिमम एनर्जी हो जाए किसके बराबर? किसी मेटल सरफेस में से जो इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना, उतनी एनर्जी हो जाए। और वो एनर्जी क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन। हमने पढ़ा भी था वर्क फंक्शन या आयनाइजेशन एनर्जी। हमने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी या वर्क फंक्शन। तो फॉर एवरी मेटल सरफेस देयर एग्जिस्ट a minimum frequency below which no electron will eject out from the metal surface. This minimum frequency is called threshold frequency. Clear है? So if we draw a graph between a light wave of intensity I and between a light wave of intensity I if we draw a graph between for a light wave between F R E Q U A N C Y frequency and stopping potential. तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इंटेंसिटी आई है वही लाइट की, इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए करंट तो उतना ही रहेगा। लेकिन हमने फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर दी इस लाइट की बार बार। तो एक फ्रीक्वेंसी ये है, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ये, दूसरी ये और तीसरी ये। ये फ्रीक्वेंसी है ν3, ये है ν2, ये है ν1। ν1 इज लेस देन ν2 इज लेस देन ν3। तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आया -VO1 -VO2 -VO3। स्टॉपिंग पोटेंशियल आया, अलग अलग वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यू आई है। इंटेंसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी अलग अलग। यहां पे क्या था? इंटेंसिटी अलग अलग, फ्रीक्वेंसी सेम थी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हुआ था। यहां पे क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे चेंज होगा। क्यों होगा? अब इसको देखते हैं, फिर से समझाता हूं मैं उसी तरीके से, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या होगा, सुनिए आप। 3 केस है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लाइट वेव आ रही है, ये मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट वेव आ रही है 3।
यहां फ्रीक्वेंसी है E इज इक्वल टू एच न्यू 1, एनर्जी है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहां इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी है एच न्यू 2, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां फ्रीक्वेंसी है E इज इक्वल टू एच न्यू 3, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया? यानी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको क्या देगा? काइनेटिक एनर्जी। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी निकालेगा, बचा हुआ 10 उसको क्या देगा? काइनेटिक एनर्जी। अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी देगा। यहां 2 दे रहा था, यहां 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी देगा। तो किस केस में काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पोजीशन पे ये आएगी, काइनेटिक एनर्जी सेकंड पोजीशन पे ये आएगी, काइनेटिक एनर्जी थर्ड पोजीशन पे ये आएगी। यहां तक ओके, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहीं पे आ गए, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर। पहले नंबर पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी वो धीरे धीरे की स्पीड से यहां से आ जाएगा। जिसके पास एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी वो थोड़ी तेज स्पीड से यहां से आ जाएगा। जिसके पास 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी वो और भी तेज स्पीड से यहां से आ जाएगा। अब मुझे बताइए, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक की स्पीड लो, एक की मीडियम और एक की हाई। वो यहां तक ना पहुंचे तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा ना। तो लो वाले को रोकने के लिए थोड़ी सी नेगेटिव से काम चल जाएगा, मीडियम वाले को रोकने के लिए थोड़े ज्यादा नेगेटिव से काम चलेगा, और हाई वाले को रोकने के लिए थोड़ा और ज्यादा नेगेटिव से काम चलेगा। मीन्स जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड में, ठीक है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब है ना फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो क्या होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, एच न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई तो क्या हो गया, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव साइड में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, फ्रीक्वेंसी न्यू 3 सबसे ज्यादा है तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम, नेगेटिव साइड में सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी न्यू 2 सेकंड नंबर पे है तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकंड नंबर पे, न्यू 1 फर्स्ट है सबसे कम है तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव साइड में सबसे कम। क्लियर हो गया? तो मीन्स इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज इन द नेगेटिव साइड। क्लियर है? तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, potential difference and frequency on the photoelectric current। तो इस क्लास में इतना ही कीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर लेते हैं।